हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 भूगोल के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है उद्योग, और इस वीडियो में इसके सारे VBI MCQs को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, किसे उद्योग की जननी कहा जाता है? तो उद्योग की जननी किसे कहा जाता है? तो कोयला को जो है उद्योग की जननी कहा जाता है। तो एक नंबर क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र नहीं है? तो कौन इस उद्योग का मुख्य केंद्र नहीं है? तो 2 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बनारस। बनारस जो है अपने धार्मिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, ना कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए। ठीक है, तो 2 नंबर भी समझ में आ गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए पहले आप लोग। संचार के साधन का एक उदाहरण है। तो संचार के साधन का एक उदाहरण कौन सा है भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इंटरनेट। इंटरनेट जो है एक संचार का साधन का एक प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, 3 नंबर भी क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जापान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो किस शहर को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं? तो ओसाका। ओसाका जो है एक जापान का शहर है। ठीक है, और इसे मैनचेस्टर कहा जाता है कहाँ का? जापान का। 4 नंबर भी क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को जो है 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो 5 नंबर भी क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? जो चीनी हम लोग खाते हैं ना, उसके उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गन्ना और चुकंदर। क्या होता है इसका? गन्ना और चुकंदर कच्चा माल होता है। ठीक है, तो सही उत्तर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो 6 नंबर क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, सरकारी क्षेत्र। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? सरकारी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। तो कौन सा सरकारी क्षेत्र का उद्योग का उदाहरण है? तो 7 नंबर का जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनंद मिल्क यूनियन। आनंद मिल्क यूनियन जो है ये आपका सहकारी क्षेत्र का उदाहरण है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? तो कौन जो है भाई आपका खनिज आधारित उद्योग है? तो लोहा इस्पात। जितने भी लोहा इस्पात के उद्योग होते हैं ना, वो सारे खनिज पर ही निर्भर होते हैं। अगर खनिज नहीं रहेगा तो उनका कोई काम नहीं है। तो 8 नंबर भी समझ में आ गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सिलिकॉन शहर किसे कहा जाता है? मतलब भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो 9 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर। बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो उद्योग जो है आपका द्वितीयक है। द्वितीयक क्षेत्र का आर्थिक क्रिया, किस क्षेत्र का? द्वितीयक क्षेत्र का। 10 नंबर भी समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मारुति उद्योग लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? जो मारुति उद्योग लिमिटेड है ना, वो आपका निजी क्षेत्र का उद्योग है। मतलब ये एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, इसमें सरकार का कोई भी हाथ नहीं है। 11 नंबर क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कैलिफोर्निया किस देश में है? तो कैलिफोर्निया किस देश में है? तो अमेरिका में। कैलिफोर्निया अमेरिका में है, और ये दुनिया का सबसे प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है। तो 12 नंबर भी क्लियर है। क्या होगा इसका आंसर? अमेरिका। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए आप लोग। 13 क्वेश्चन नंबर है, भारत की प्रथम आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग कौन है? तो प्रथम आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग क्या हो जाएगा? तो टिस्को, जो कि एक टाटा की कंपनी है। ठीक है, ये भारत का प्रथम लोहा इस्पात केंद्र था। तो 13 नंबर क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है,
टिस्को किस नदी के तट पर अवस्थित है। आपसे जो है ये सारे इतने डीपली क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि टिस्को किस नदी के तट पर स्थित है। तो 14 नंबर का सही उत्तर यानी कि किस नदी में, तो स्वर्णरेखा नदी में। कौन सी नदी में, तो स्वर्णरेखा नदी। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, किस खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण नहीं है। तो कौन जो है खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा सूती वस्त्र उद्योग। जो सूती वस्त्र उद्योग होता है वो खनिज आधारित नहीं होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है। जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है ना, वो आपका किस क्षेत्र का कंपनी है, तो वो क्षेत्र है आपका सार्वजनिक, मतलब ये सरकार के अंडर में आता है, ठीक है। इसका मालिक कौन है, तो सरकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, कच्चा माल के आधार पर उद्योग के प्रकार हैं। तो कच्चा माल के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में, ठीक है। कितने भागों में, तो 4 प्रकार हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, उभरते हुए उद्योग जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ आदि को किस नाम से पुकारा जाता है। तो इन सब चीज़ों को किस नाम से पुकारा जाता है, तो इनको कहते हैं सनराइज उद्योग। क्या कहते हैं इन्हें, सनराइज उद्योग, यानी ये सारी कंपनियां अभी उग रहा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, टिस्को की स्थापना कब हुआ। तो टिस्को जो टाटा का कंपनी है उसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 1907 में। 1907 में टिस्को का स्थापना हुआ था, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL किस उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो ये किस उद्योग के अंतर्गत आते हैं भाई, तो इसका सही उत्तर होगा सार्वजनिक। ये भी एक सरकारी कंपनी है। कौन सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 20 नंबर भी क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, टिस्को को लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है। जो टिस्को है उसको लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है, तो 21 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंहभूम और मयूरभंज। कहाँ से, सिंहभूम और मयूरभंज से इनको जो है लौह अयस्क प्राप्त होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नांकित में कौन कृत्रिम रेशा का उदाहरण है। तो यहाँ पर कृत्रिम रेशा का उदाहरण कौन सा हो जाएगा भाई, तो नायलॉन। जो नायलॉन है उसे हम मानवों के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, इसलिए यह एक कृत्रिम रेशा है, इसे फैक्ट्री में बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 23 है, टिस्को को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है। जो टिस्को कंपनी है उसे कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, तो 23 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, झरिया और रानीगंज। इन्हें कोयला जो है झरिया और रानीगंज से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। मतलब कौन से उद्योग हैं जिन्हें आधारभूत उद्योग कहा जाता है। तो 24 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी, लोहा इस्पात उद्योग। जो लोहा इस्पात उद्योग है ये आधारभूत उद्योग कहा जाता है इन्हें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र है। तो कौन सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र है, तो 25 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग, वन आधारित उद्योग के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो कौन जो है वन के द्वारा आधारित उद्योग नहीं है, क्या मिस्टेक होगी, हम मुझसे पूछ रहा है कौन वनों के आधारित उद्योग नहीं है, ठीक है। तो 26 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीनी उद्योग। जो चीनी का उद्योग होता है ना वो वनों से आधारित नहीं होता है बल्कि ये खेतों से आधारित होता है, ठीक है। और इसी के साथ हमने जो इसके सारे कुल 26 क्वेश्चनों को देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।